हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट सी के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे एंड जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लेट टी बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन आर। मतलब टी एक 3x3 की मैट्रिक्स है और जिसमें जो एंट्रीज है वो रियल नंबर से ली गई है। देन कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टी x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। मतलब ये देखो, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से गिवन है हमें, जैसे ax इक्वल टू बी एंड यहाँ पे b क्या है, 0 है। तो इस तरह का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें मतलब कुछ इस तरह से अगर हो ax इक्वल टू 0 जहाँ पे b क्या हो, 0 हो, देन वो कौन सा सिस्टम होता है, होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो अब हमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। फर्स्ट में गिवन है रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2 implies the system has a non-zero solution. Second, if rank is less than equal to 1 then system has infinitely many solutions. Third, rank of t is greater than equal to 2 then implies any two solutions of the system are linearly dependent. And fourth है rank of t is greater than equal to 1 implies every alpha 1 alpha 2 alpha 3 belongs to R3 is a solution of this system. Then हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास यहाँ पे टी है 3x3 की मैट्रिक्स और इसमें एंट्रीज कहाँ से ली गई है, रियल नंबर से। एंड टी x1 x2 x3 ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, टी x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कौन सा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। एंड देखो हमारे पास ये कंडीशन होती है, अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम गिवन हो ax इक्वल टू बी वेरी बी इक्वल टू 0, मतलब होमोजीनियस सिस्टम गिवन हो ax इक्वल टू 0, देन अगर सपोज रैंक उसकी क्या है, उसमें जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक आर है, देन अगर जो ये जो रैंक होगी आर, ये अगर लेस देन एन हो, एन मतलब जैसे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन से अगर कम हो रैंक, देन उस सिस्टम के पास में इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। एंड इफ आर इक्वल टू एन, और जो आर है रैंक है वो एन के इक्वल हो, उस कंडीशन में एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंडीशंस। एंड फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, फर्स्ट में गिवन है रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2। मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की और यहाँ पे क्या बोला गया है, रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2। रैंक ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, या तो रैंक 2 है या फिर 2 से कम है यानी कि 1 है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अगर हम रैंक को 2 लें, हम कंसिडर करें रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2, तो ये 2 किससे लेस होगी, 3 से। 3 क्या है, एन की वैल्यू है, 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे m क्या है, 3 है, n भी 3 है। और यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2, देन अगर हम रैंक ऑफ टी 2 लें देन 2 इज लेस देन 3, या फिर 1 भी लें तो वो भी लेस देन 3। और लेस देन 3 की कंडीशन मतलब अगर r इज लेस देन n, इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम के पास में नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं। हमने लिखा था सिस्टम हैज इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस इफ r इज लेस देन n। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2 है, उस कंडीशन में सिस्टम के पास में नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। एंड फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है द सिस्टम हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम के पास में एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है। यहाँ पे तो इस कंडीशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो एक तो नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड में है रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 1, रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो अगर रैंक ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये भी वही कंडीशन है, मतलब 1 से लेस तो होगी क्या, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे रैंक 1 लेस देन 1 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, रैंक 1 ही होगी। अगर रैंक 1 होगी इसका मतलब रैंक इज लेस देन एन, आर इज लेस देन एन, वही कंडीशन हो गई। एंड आर इज लेस देन एन में सिस्टम के पास में इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। देन अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो इसमें ये गिवन है द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड में गिवन है रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 implies any two solutions of the system are linearly dependent। तो अब देखो अगर मैट्रिक्स की रैंक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब अब देखो 3x3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे क्या बोला गया है कि रैंक जो है वो या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा कितनी होगी 3x3 की मैट्रिक्स के लिए, या तो अगर 2 है और 2 से ज़्यादा 3 ही हो सकती है, मतलब या तो 2 है मैट्रिक्स की रैंक या फिर 3 है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। अब अगर रैंक 2 हुई
किसी मैट्रिक्स की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की अगर रैंक 2 हुई, इसका क्या मतलब है, वहाँ पे एक पूरी की पूरी रो क्या है, 0 है। एक पूरी की पूरी रो 0 है हमारे पास, तभी तो रैंक 2 है, क्योंकि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यानी कि 2 नॉन जीरो रो है तो एक पूरी की पूरी रो 0 है, इसीलिए रैंक 2 है। और रैंक 2 है इसका मतलब 0 भी एक आइगन वैल्यू है। अगर एक यहाँ पे हम देखें तो आइगन वैल्यू भी एक 0 मिलेगी हमें, और 0 आइगन वैल्यू होने का मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो क्या होता है, एलडी की कंडीशन होती है ये, ठीक है। अब ये तो कंडीशन थी रैंक जब 2 है। अब अगर रैंक 3 हो यानी फुल रैंक मैट्रिक्स, उस कंडीशन में हमने अभी देखा था जब r इक्वल टू एन हो, जब r इक्वल टू एन हो देन सिस्टम के पास में x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब रैंक 3 होगी x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, इसका मतलब x y एंड z ये तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। अगर ये तीनों 0 होंगे तो इस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, एंड जो ये मैट्रिक्स होगी ये क्या होगी, मतलब ये क्या होगा, एलडी की कंडीशन होगी सिस्टम के पास। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो सिस्टम के पास में सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एलडी होंगे। तो थर्ड ऑप्शन में ये गिवन है, एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ में गिवन है, रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू R3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए इसे और देखते हैं हम। अगर यहाँ पे गिवन है रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, या तो 1 है या 2 है या 3 है, यही तो है मतलब, या तो रैंक 1 है या 2 है या 3 है। तो सपोज हम अगर रैंक 3 लेके चलें तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, रैंक एन के इक्वल आ गई। एंड रैंक एन के इक्वल आने के लिए हमने क्या देखा था, जब रैंक एन के इक्वल आ जाए उस कंडीशन में x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ऑप्शन में गिवन है, एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू R3 इज अ सॉल्यूशन, जबकि हमने देखा है अगर रैंक r के इक्वल आ जाए, सॉरी रैंक जो है वो n के इक्वल आ जाए, मतलब r इक्वल टू n हो, उस कंडीशन में x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें तो है कि एवरी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनके लिए सॉल्यूशन होगा, बल्कि उसके पास तो सिर्फ x इक्वल टू 0 ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन ये ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let t1 t2 be linear operators on R2 such that t1 t2 equals to 0, then which of the following are necessarily true? फर्स्ट ऑप्शन है 0 is an eigen value of t1 और 0 is an eigen value of t2। सेकेंड है, there exists a non-zero vector w belongs to R2 such that t1 w equals to t2 w equals to 0। थर्ड है t2 t1 equals to 0 एंड फोर्थ है t1 equal to 0 और t2 equal to 0। देन देखिए सॉल्यूशन, t1 t2 हमें लीनियर ऑपरेटर्स गिवन है सच दैट t1 t2 इक्वल्स टू 0। देन देखो t1 है R2 से R2 पे डिफाइन। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, मतलब जो लीनियर ऑपरेटर होता है उसमें डोमेन एंड को डोमेन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे v से v पे डिफाइन हो तो ये लीनियर ऑपरेटर की पहचान होती है। तो यहाँ से t1 क्या होगा, R2 से R2 पे डिफाइन होगा, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है R2 पे। देन R2 से R2 पे किस तरह से डिफाइन होगा, हम सपोज करते हैं t1 xy इक्वल टू 0 y। देन इसके लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखो x 0 है, y 1 है एंड 0 0, ठीक है। फिर इसी तरह से क्योंकि R2 से लिए हुए ना, फिर t2 R2 से R2 पे होगा, तो उसके लिए हम सपोज करते हैं t2 xy इक्वल टू x 0। देन t2 के लिए मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास कंडीशन गिवन है ना कि ये किस तरह से लिए गए हैं दोनों लीनियर ऑपरेटर, कि t1 और t2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमने उसी तरह से ये कंसिडर किए हैं t1 और t2, ठीक है। तो इनसे ये मैट्रिक्स बन गई, एंड इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, अभी तक तो करेक्ट है, बट ना तो यहाँ से हमने t1 0 लिया ना t2 0 लिया। देखिए ये ना तो t1 0 है ना ये t2 0 है, ठीक है, बट इनका प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें तो फोर्थ में गिवन है t1 0 और t2 0, या तो t1 0 या t2 0 है, तभी इनका प्रोडक्ट 0 है। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमने लिया है t1 भी नॉट इक्वल टू 0 एंड t2 भी नॉट इक्वल टू 0, बट ये जो प्रोडक्ट है वो हमें 0 मिल रहा है। देन फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम t2 t1 भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास t1 है और ये हमारे पास t2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अब t2 t1, मतलब t2 t1 इस तरह से करेंगे। वो तो था हमारे पास t1 t2, तो यहाँ से t2 को t1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये t2 और ये t1, तो ये मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से आएंगे 0 1 0 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, देन थर्ड ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड एंड फर्स्ट इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो देखो सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन है, देयर एग्जिस्ट a non-zero vector w belongs to R2 such that t1 w equal to t2 w equal to 0।
तो अगर हम W को वेक्टर लें 1 1, W ले हम 1 1, नॉन जीरो वेक्टर है ये, देन T1W यहाँ से क्या आ जाएगा 0 1 0 0, एंड इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 के साथ, इस W वेक्टर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम T2 को W के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T2 है, एंड ये W ये जो वेक्टर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 0 आएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमें क्या मिला, T1W एंड T2W ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल आ रही है बट दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ T1 और 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ T2, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड ये तो इनकरेक्ट हो गए, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0 इसकी आइगन वैल्यू भी है और 0 इसकी भी आइगन वैल्यू है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be a 3 cross 3 matrix over C, let W equals to e की पावर 2 pi iota upon 3, then which of the following are true? First है if A cube equal to identity, then the eigenvalues of A are 1 omega and omega square. Second है if A cube equal to identity, then eigenvalues of A is in the set of 1 omega omega square. Third, if the eigenvalues of A are 1 omega omega square, then A cube equal to identity. And fourth, if every eigenvalue of A is in the set 1 omega omega square, then A cube equal to identity. तो देखिए ए हमें किस तरह से गिवन है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स में, एंड डब्ल्यू है ई की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, मतलब ये जो है ये 2 पाई आयोटा अपॉन 3 है, तो क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू ई की पावर 2 पाई आयोटा, एंड ई की पावर 2 पाई आयोटा इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, साइन 2 पाई 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। देन यहाँ से अगर हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करें, देन ए क्यूब इक्वल टू 1 मिल जाएगा, एंड इसके आइगन वैल्यूज क्या होगी 1 1 1। अगर हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर करें, देन ए क्यूब इक्वल टू 1 1 तो मिल गया हमें, ए क्यूब इक्वल टू तो हमें आइडेंटिटी मिल गई, एंड इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सारी 1 1 1 होगी। देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, इफ़ ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारी आइगन वैल्यू 1 1 1 मिली है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में है इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो अगर हम ये ऐसे लेके चलें एक मैट्रिक्स ए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी डायगोनल की एंट्रीज इस तरह से ले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ये तो डायगोनल पे एंट्रीज और बाकी एंट्रीज 0। फिर ए क्यूब फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए, तो ए स्क्वायर तो है ये एंड ए है ये वाली मैट्रिक्स, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 6, ये तो डायगोनल की एंट्रीज और बाकी एंट्रीज 0। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, देन ओमेगा 6 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये भी 1 ही आ जाएगी ना वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख देंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या मिल गई हमें ए क्यूब आइडेंटिटी मिल गई। देन फर्स्ट ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है इफ़ आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में गिवन है इफ़ एवरी आइगन वैल्यू इज इन द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब अगर इस सेट में से आइगन वैल्यू हो तब क्या ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा, तो हम लेके चलते हैं मैट्रिक्स ए को 1 ओमेगा स्क्वायर इस तरह से डायगोनल पे एंट्रीज, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, ठीक है, इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स ली, इसके आइगन वैल्यू क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, इसके आइगन वैल्यू कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए स्क्वायर क्या होगी, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें 1, यहाँ पे ओमेगा 4, यहाँ पे ओमेगा 4 एंड यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर और बाकी की एंट्रीज 0। इसके आइगन वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर इस सेट में बिलोंग कर रही है ना, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इस सेट में बिलोंग कर रही है, ठीक है। देन हमने ए स्क्वायर फाइंड किया, अब ए क्यूब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर है जो हमने फाइंड किया, इसको इस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। अब ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी, देन फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है इफ़ आइगन वैल्यू इज इन द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने
आइगन वैल्यू इसी सेट में से ली बट हमें ए क्यूब आइडेंटिटी नहीं मिला। एंड सेकंड में देखो क्या है, इफ़ ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इन द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए क्यूब जब हम आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, ए क्यूब को जब हम आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में सेट में तो मिली, इसके आइगन वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो इस सेट में तो मिली ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस सेट में तो हमें मिली, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट, मतलब यहाँ से हमारे पास में सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट हो गए एंड फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए।